और बढ़ते हैं आगे। सदन की कार्यवाही में शून्यकाल और प्रश्नकाल का अहम हिस्सा होता है, लेकिन प्रश्नकाल क्या होता है और क्यों जरूरी है, इस पद्धति को कहां से अपनाया गया है, इस बारे में आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संसद का मानसून सत्र इस बार 14 सितंबर यानी थोड़ा देरी से शुरू हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह देश में कोरोना संक्रमण को बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, संक्रमण के चलते सदन की कार्यवाही में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि सदन में सांसदों के बैठने की जगह में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दिन को छोड़कर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन दोनों ही सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। सदन की कार्यवाही शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगी, जिससे सत्र जितने घंटे चलना जरूरी है उस टाइम पीरियड को पूरा किया जा सके। सदन की इस कार्यवाही में जो अहम और जरूरी बदलाव किया गया है वो ये है कि मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल का जो वक्त है उसको हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका कोई ठोस रीजन नहीं दिया गया है अभी तक। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान शून्यकाल होगा, यानी संसद सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकेंगे, लेकिन इस पूरे मानसून सत्र से प्रश्नकाल पूरी तरह से नदारद है। जिस तरह से सदन की कार्यवाही जरूरी होती है, ठीक वैसे ही इस कार्यवाही में शून्यकाल और प्रश्नकाल का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रश्नकाल है क्या और सदन की कार्यवाही में इसका होना क्यों जरूरी है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए ही होता है, इसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। हर एक मंत्री जिनसे सवाल किया जाता है वो अपनी बारी पर खड़े होकर अपने प्रशासनिक कामों के बारे में जवाब देते हैं। तो जाहिर है कि आपको अब तक ये जरूर समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्नकाल क्या होता है और किसी भी सदन की कार्यवाही में इसका होना क्यों जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि सदन में किस तरह से सवाल किए जाते हैं। जो मौजूदा सरकार के मंत्री होते हैं उनसे विपक्ष के सवाल करने का तरीका क्या होता है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न 3 तरह के होते हैं। पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न। ये वो प्रश्न है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक लगा होता है। दूसरा है अतारांकिक प्रश्न। इसमें सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उत्तर केवल लिखित होता है। तीसरा और आखिरी है अल्प सूचना प्रश्न। तारांकिक और अतारांकिक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पहले खबर दी जाती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है। सदन की कार्यवाही में हमारा तीसरा सवाल ये है कि आखिर प्रश्नकाल के दौरान वो कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए और प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 41(2) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन तरह के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान लिया जा सकता है, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नकाल में लोक महत्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग्य, आरोप प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक हैसियत को छोड़ उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जाएगा। ये सवाल दोषारोपण करते हुए लगने भी नहीं चाहिए। संसद की कार्यवाही के दौरान पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है, लेकिन प्रश्नकाल से जुड़ा सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि आखिर इस प्रश्नकाल की शुरुआत भारतीय संसद में हुई कैसे और इस पद्धति को कहां से अपनाया गया है। भारत में ये पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। आपको बता दें कि आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई पाबंदियां लगी हुई थी। हालांकि आजादी के बाद से उन पाबंदियों को भी खत्म कर दिया गया। अब संसद सदस्य लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं जो मंत्री के विशेष संज्ञान में हो।
लेकिन इस बार के मॉनसून सत्र में शायद ही आपको ये प्रश्नकाल की कार्यवाही देखने को मिले, क्योंकि सदन की कार्यवाही में होने वाले पहले घंटे में जो प्रश्नकाल था वो इस बार मानसून सत्र में खत्म कर दिया गया है। हालांकि इस कार्यवाही में शून्यकाल शामिल होगा, जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे, लेकिन उसका भी समय घटा दिया गया है। शून्यकाल का वक्त केवल 30 मिनट तक ही रखा गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।